तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बीजपत्री मूल का जो भीतर वाला संरचना है ना, आंतरिक संरचना, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक अगर आपके खोपड़ी में ये टॉपिक नहीं गया ना तो कहिएगा सर बड़ी हार्ड टॉपिक था। यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं और इसके अंदर जो जो एक एक भाग है ना उसको सपचट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है। देखिए, एक बीजपत्री को इंग्लिश में मोनोकॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोकॉट। एक ऐसा बीज जिसमें केवल और केवल एक ही पत्र मिलते हैं उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। लेकिन अगर दो बीज के पत्र मिलेंगे तो बोलेंगे द्विबीजपत्री। तो वही संरचना ये केवल उसमें पाया जाएगा, मतलब एक बीजपत्री में। तो अब कहेंगे कि सर ये वाला आप संरचना लाए कहाँ से है? तो देखिएगा, मान लीजिए एक बीजपत्री मूल का ये एक अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन है। तो अनुप्रस्थ काट होगा तो जाहिर सी बात है कि साइड से उसके छोटे छोटे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसी में से ना हमने इतना भाग काट लिया है, ये वाला भाग को यहाँ पे हमने जूम किया है। इसके अंदर मुख्य रूप से बहुत सारी संरचनाएं मिलती है। आइए समझते हैं उसको। देखिए, सबसे बाहर ये वाला जो संरचना है ना, इस बाहर वाला संरचना को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ निकल गई है जिसको मूल कहते हैं, और मूल के माध्यम से पेड़ पौधे भूमि से जल और पोषण, ये दो चीज क्या करते हैं तो ग्रहण करते हैं, जल से, जमीन से। ठीक है, अब देखिए एपिडर्मिस और सबसे आंतरिक भाग ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं हम संवहन बंडल। क्या बोलते हैं? संवहन बंडल। संवहन बंडल। तो एपिडर्मिस और संवहन बंडल ये आपको दिख रहा है, इसके बीच के इतने भाग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स किसका भाग है? तो याद रखिएगा, एपिडर्मिस से लेकर ये संवहन बंडल जो बीच वाला भाग है, इसके बीच वाले इतना लंबे भाग को क्या बोलते हैं? ये पूरा संरचना, इधर भी नीचे भी होगा, पूरा को क्या बोलते हैं? तो पूरा को बोलते हैं कॉर्टेक्स। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स में बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे सबसे पहला एक लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो एपिडर्मिस के कॉन्टेक्ट में है, संपर्क में है। ये कोशिका जो एपिडर्मिस के कॉन्टेक्ट में है ना, ये कोशिका लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत, और बड़ी भी होती है। ठीक है, एपिडर्मिस। इसके बाद वाली जो कोशिका आपको यहाँ पे दिख रहा है जो लगभग येलो कलर का है, ये कोशिका आकार में छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है, और इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। कैसा स्थान नहीं पाया जाता है? तो अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान का मतलब होता है कि दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है ना, खाली जगह, उसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, जो इन कोशिकाओं के बीच नहीं पाया जाता है। क्या होता है? नहीं पाया जाता है। इसके बाद की कोशिका जो है ना, यहाँ पे ये बड़ी होती है कोशिका, ये कोशिका कॉर्टेक्स की ये कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। ठीक है, और इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान अर्थात इंट्रासेल्यूलर स्पेस, ICS, इंट्रासेल्यूलर स्पेस मतलब अंतर कोशिकीय स्थान होता है इनके बीच, यहाँ पे। तो इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान होने के कारण इसमें CO2 प्लस ऑक्सीजन भरे होते हैं। अब कहिएगा सर ये आया कहाँ से? तो हम जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। लेकिन पेड़ पौधों के मूल भी तो हरे होते हैं, मूल यानी जड़, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसी क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पूर्ण होती है ना, तो वहाँ पे CO2 बनता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूर्ण करने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस वजह से पेड़ पौधे के मूल वाले के इस भाग में, कॉर्टेक्स के इस भाग में CO2 और ऑक्सीजन विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम कह रहे थे कि ये बीच वाला जो संरचना है ना, इसका नाम क्या था? तो संवहन बंडल। संवहन बंडल के ऊपर दो और आवरण है, द्विस्तरीय आवरण है, जिसको हम आपको ग्रीन कलर से दिखाए हैं। तो इस द्विस्तरीय आवरण को हम पेरीसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल किसका हिस्सा है? तो संवहन बंडल के ऊपर वाला एक आवरण है। ठीक है, इस संवहन बंडल के अंदर भी दो और अस्तर आपको दिख पा रहा होगा पीले रंग का। ठीक है, इन दो अस्तर को एंडोडर्मिस या इंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, बाहरी होगा तो एपिडर्मिस, अंदर होगा तो इंडोडर्मिस। इंडो माने अंदर, तो इंडोडर्मिस जो है ना, ये संवहन बंडल के ऊपर होता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से एक बीजपत्री मूल के अंदर यही मेन भाग होता है, संवहन बंडल। संवहन बंडल की बात करें तो संवहन बंडल जो है ना, मुख्य रूप से दो ऊतकों का ग्रुप है। संवहन बंडल दो ऊतकों का ग्रुप है, समूह है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का दूसरा नाम दारू भी है। क्या है? दारू। दारू का मतलब पीने वाला दारू नहीं। ठीक है, देखिए, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम जानते हैं भोजन का परिवहन करता है। जाइलम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जल का परिवहन दोनों साइड कर सकता है, अर्थात ये द्विदिशीय गति करता है और एक दिशीय गति ये करता है। ये नॉर्मल सी कहानी है। ठीक है, अब हम संवहन बंडल की बात करते हैं तो इसके अंदर आखिर है कहाँ? ध्यान से गौर से समझिएगा। देखिए, ये आपको गुच्छे जैसी संरचना रेड रेड से दिख रहा है ना, ये वाला,
ठीक है, यही होता है क्या, जाइलम होता है, ये रेड वाला, जिसमें से एक को हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। ठीक है, यहाँ पे एक बंडल को बाहर निकाला है। इस बंडल में आपको दो तरह की कोशिका, दो तरह के ऊतक मिलेंगे, जाइलम के दो भाग। ठीक है, यानी जाइलम के कितने भाग होते हैं, दो। देखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। और नीचे वाले भाग को प्रोटोजाइलम कहते हैं। तो ऐसे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ये दो जाइलम के भाग होते हैं जो आपको सब में दिख पा रहा होगा। तो जाइलम की संख्या ऐसे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो टोटल है। कई गो है, 8 गो। तो 8 जाइलम है इसमें। तो 8 जाइलम के ऊपरी भाग को मेटाजाइलम कहते हैं, यानी इसमें मेटाजाइलम की संख्या भी 8 गो है। ठीक है, बाकी जो प्रोटोजाइलम है इसकी संख्या आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस दो जाइलम के बीच में भी एक और सम्मोहन बंडल है जिसका नाम फ्लोएम है। दो जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे डॉट डॉट संरचना दिख रहा है बहुत सारा। ये डॉट डॉट संरचना कोई डॉट नहीं है, यही होता है फ्लोएम। आपको ये सर फ्लोएम तो एक बेलनाकार होता है, या जाइलम भी बेलनाकार होता है, लेकिन आपको डॉट दिखाया। तो डॉट का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको यहाँ से दिखाए तो डॉट दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा लंबा रास्ता है, दिख रहा है। तो ऐसे नली के रूप में ऐसे आपके सामने दिखा पा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों जाइलम और फ्लोएम यानी सम्मोहन बंडल का जो बीच वाला भाग होता है, इस बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, तो पीठ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पीठ। तो ये नॉर्मल सी थी कहानी किसकी, तो एक बीजपत्री मूल की संरचना की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक ले टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।